नए वेपन के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अब विकसित कर लिया है, आगे भी इसका इस्तेमाल करेगा। दीपक सर, इजराइल के लिए ये जो शांति समझौता है वो कितना बड़ा खतरा है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले जो समय में एक नए मैप की तरह एक पश्चिम एशिया को एक तरीके से नए तौर पर विकसित होते हुए मैप पे देख पाएंगे? That's a very good question. बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। ऑफ कोर्स नया मैप बनेगा वहां पर। गल्फ मोनार्कीज जो है, पेट्रो मोनार्की जो हम कहते हैं, वो किस पे भरोसा करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए? उनको डर किससे लगता है? इजराइल से नहीं लगता। इजराइल ने कभी भी उनके ऊपर फर्स्ट टाइम हमला नहीं किया। 67 में हमला होने वाला था इजराइल पे, तो उसने ठोका प्रीएम्प्टिव। 73 में उन्होंने किया। 48 जब इजराइल बना था, उन्होंने अरब्स ने किया था। डर उनको लगता है ईरान से। बेटा, ये डर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जो दामाद हैं, एक हिजबुल्ला है, एक हूती है और एक हमास है। हमास को तो चलिए आपने भेज दिया जाऊँ अपनी हुरूम के पास, लेकिन हिजबुल्ला तो अभी भी अभी 2 घंटे पहले जो मेरा इजराइल ग्रुप पे कह रहे हैं कि वी हैव ब्लास्टेड ए मिसाइल लॉन्चर हिजबुल्ला का फ्रॉम लेबनान। लेबनान की सरकार तो है नहीं, हिजबुल्ला की सरकार है। हर चीज हिजबुल्ला चलाती है, तो वो तो लेबनान को खत्म कर देगा इजराइल। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर इजराइल। नेतन्याहू साहब, जिनकी बातों पर मैं भरोसा करता हूँ, उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे अगर लड़ना पड़ा, और अगर ईरान ने हम पे हमला किया, हिज स्टेटमेंट, तो फिर हम बताएंगे उसको कि हमारा पावर गैप आपके बीच में और मेरे बीच में कितना है, हम खत्म कर देंगे। नाउ दे आर एंग्री, दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी अपसेट कि ये आपने क्या कर दिया। हमसे तो पूछा नहीं। देखिए, एक तरफ से तो बारात आ गई अमेरिकन की, दूसरी तरफ से बारात आ गई ईरानियंस की। बाराती लोग भी वहां बैठे हैं सब, और दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो घर में बैठा हुआ है, हिजबुल्लाह को ठोक रहा है। ठीक है सर। फाइनली ये जो डील, जस्ट वन कमेंट, ये मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी। वर्साई में कई बार गया हूं। यू नो, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, हस्ताक्षर इसी पैलेस में हुई थी। हॉल ऑफ मिरर्स उसको कहते हैं वर्साई में। मैं तो करीब हफ्ते में एक बार जाता था, मैंने पोस्टेड देयर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब ये जो अग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पे, वो जर्मनी की प्रोक्लेमेशन, जब जर्मनी देश बना, वहां भी वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में किया गया था। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिकल है। लेकिन ट्रंप साहब ने साइन कर दिया, उसको फायदा होगा ट्रंप को। मैं नहीं देख रहा कि ईरान को कोई फायदा होता नजर आया। मुकेश सर, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि शेयर मार्केट पर लोगों का नजर है, लोग इस तरह उसी तरफ इस समय देख रहे हैं, सबसे ज्यादा किस सेक्टर में प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि आप देखें जब युद्ध खत्म होता है तो युद्ध के जो डैमेजेस होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा उसमें जो स्कोप आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि वो दोबारा से आपको क्रिएट करने हैं। तो इसमें मैं इस बात को भी कहूंगा कि इसमें एक अवसर भी मिलेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनियां लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा अच्छा आना चाहिए। तो मुकेश जी ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसका फायदा देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि थोड़े कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे स्थिति क्या होती है।